अरे तो हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सीखा था उस दिन पॉजिटिव वैल्यूज़ का सिर्फ। तो आज हम निगेटिव वैल्यू अगर दिया हुआ हो तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। जैसे आपको साइन इनवर्स माइनस हाफ का प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए दिया गया हो अगर, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ है यहाँ पे, यानी ये निगेटिव वैल्यू दिया हुआ है आपको। तो हम बताए थे जिसका भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हो उसको पहले हम थीटा के बराबर मानेंगे, यानी साइन इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू थीटा हो गया। तो माइनस हाफ बराबर साइन थीटा, यानी हाफ साइन के 30 डिग्री पे होता है, यानी साइन पाई बाय 6। तो हम इसको एंगल को रेडियन में लिख दिए और ये हो गया हमारा साइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपको माइनस पाई बाय 6, जो कि साइन के रेंज में आता है, यानी -90 से +90 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया थीटा बराबर -π/6। इस तरह से दूसरा देखते हैं, तो अगर tan इनवर्स -√3 दिया हुआ हो तो यहाँ भी निगेटिव वैल्यू है, यानी -√3 दिया हुआ है आपको। तो हम पहले इसको थीटा के बराबर मानेंगे, यानी tan इनवर्स -√3 बराबर थीटा। तो -√3 बराबर tan थीटा। अब √3 tan के 60 डिग्री पे आता है, यानी ये हो जाएगा -tan π/3 इज इक्वल टू tan थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -π/3। तो ये -π/3 tan का रेंज होता था -90 से +90, तो ये -π/3 tan के रेंज में आ रहा है, तो इसका वैल्यू हो गया -π/3। अब अगर आपको कॉस इनवर्स -1/√2 दिया हुआ है अगर, चलिए तो हम इसको पहले थीटा के बराबर मानेंगे, यानी कॉस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू थीटा, यानी -1/√2 बराबर कॉस थीटा। तो 1/√2 कॉस के अब कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे। तो इसको हम लिख दिए माइनस कॉस 45 डिग्री बराबर कॉस थीटा। अब देखिए, अब हम अगर यहाँ थीटा बराबर -π/4 लिखेंगे तो कॉस का रेंज जो है वो 0 से 180 होता है। 0 से π मतलब 0 से 180। तो 0 से 180 में तो माइनस कहीं भी नहीं है, इसमें तो सिर्फ पॉजिटिव है, क्योंकि 0 के बाद 30 डिग्री होगा, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। तो 0 से 180 के बीच तो निगेटिव एंगल कहीं भी नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू -π/4 नहीं करके इसको पाई में घटाएंगे, यानी हम cos π/4 को लिख सकते हैं cos π - π/4, इसलिए कि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। ये 11th में हमने पढ़ाया था कि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा के बराबर होता है, इसलिए हम माइनस cos थीटा को cos π - π/4 लिख दिए। अब देखिए, ये cos π - π/4, इसका हम एलसीएम लेंगे अगर, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 4π - π 3π/4 बराबर cos थीटा। तो अब ये थीटा हो गया 3π/4 के बराबर, यानी 3π/4 होता है हमारा 135 डिग्री, जो कि 0 से 180 के बीच में आएगा। यानी cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू 3π/4। ठीक है, इसी तरह अगर सेक इनवर्स
-2 का मान निकालना है। तो हम पहले इसको थीटा के बराबर मानेंगे, यानी सेक इन्वर्स -2 बराबर थीटा, यानी -2 बराबर सेक थीटा। अब 2 सेक के कितने डिग्री पे होता है? -सेक 60 डिग्री। ठीक है, तो अब थीटा को अगर हम -π/3 कर देते हैं यहाँ पे, तो इसका भी रेंज 0 से 180 होता है। तो 0 से 180 के बीच तो -π/3 आएगा नहीं कहीं, इसलिए थीटा इज इक्वल टू -π/3 नहीं करके इसको हम सेक पाई -π/3 करेंगे। तो ये हो गया आपको सेक थीटा के बराबर। यहाँ पे हो जाएगा, इसका एलसीएम लिए हम 3, तो ये 3π - π हो गया 2π इज इक्वल टू सेक थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू हो गया 2π/3, यानी सेक इन्वर्स -2 इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, चलिए उसी तरह से अगर आपको कॉट इन्वर्स -1 का मान दिया हुआ है, तो मान निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। तो फिर से हम कॉट इन्वर्स -1 को थीटा के बराबर मानेंगे, यानी -1 बराबर ये कॉट इन्वर्स इधर आ गया तो हो गया कॉट थीटा। 1 कॉट के 45 डिग्री पे होता है, तो -cot π/4 बराबर कॉट थीटा। अब थीटा का मान हम -π/4 अगर यहाँ पे करते हैं तो ये इसके रेंज में नहीं आएगा, क्योंकि कॉट का रेंज होता है 0 से 180 और 0 से 180 के बीच -π/4 नहीं आएगा, इसलिए हम इसको भी पाई में माइनस कर देंगे। तो पाई -π/4 बराबर कॉट थीटा। तो कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता था, इसलिए हम माइनस कॉट थीटा को कॉट 180 माइनस थीटा कर दिए। अब ये हो जाएगा कॉट, इसका एलसीएम हो गया 4π माइनस पाई हो गया 3π/4 इज इक्वल टू कॉट थीटा, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 3π/4, यानी कि कॉट इन्वर्स -1 बराबर हो गया 3π/4। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जिसका जिसका भी रेंज 0 से 180 है, उन सब में हम पाई में माइनस किए हैं। यहाँ भी पाई में माइनस किए, इसका भी रेंज, कॉस का रेंज 0 से 180 था, सेक का भी रेंज 0 से 180 था, तो पाई में माइनस किए हैं। यानी इससे हम एक नोट बनाएंगे कि इन केस ऑफ नेगेटिव वैल्यूज ऑफ फंक्शन रेंज 0 से 180 subtract the given angle from pi। ऋणात्मक मान के मुख्य मान 0 से पाई के बीच आने वाले फलनों को पाई में घटाएंगे। ठीक है,
यानी जिस फंक्शन का भी रेंज 0 से 180 होगा उसमें अगर निगेटिव वैल्यू आ जाएगा तो हम उस एंगल को पाई में घटाएंगे। तो 0 से 180 में 3 फंक्शन होता है हमारा, क्या क्या, कॉस, सेक और कॉट। यानी ये तीनों फंक्शन में अगर निगेटिव वैल्यू आपको निकालने दिया गया है तो हम उसको पाई में माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे और वैल्यूज़ निकालते हैं। तो जैसे आपको बोला इफ़ साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू tan इनवर्स x, then find the value of x। ठीक है, तो अब साइन इनवर्स हाफ और tan इनवर्स x बराबर दिया हुआ है, इसमें आपको x का मान निकालना है। तो साइन और tan तो बराबर नहीं हो सकते, तो हम इस साइन को क्या करेंगे, tan में बदलेंगे। तो पहले इसके लिए हम इसको थीटा के बराबर मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स हाफ बराबर थीटा, यानी हाफ बराबर साइन थीटा। साइन थीटा होता है p/h, यानी हमको इससे b निकालना है। तो b बराबर हो गया h² माइनस p स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 माइनस 1 इज इक्वल टू √3। हमको tan थीटा का मान चाहिए था, तो tan थीटा होता है p/b, यानी 1/√3। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 1/√3। तो अब हमारा थीटा था साइन इनवर्स हाफ और यहाँ थीटा हो गया tan इनवर्स 1/√3। यानी अब हम साइन इनवर्स हाफ के बदले क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/√3 और ये tan इनवर्स x, यानी x का मान हो गया 1/√3। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जैसे को बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स √3/2। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना है। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू में आपको सिर्फ अलग अलग दिया हुआ रहता था, इसमें दो फंक्शन को एक साथ कंबाइन कर दिया है। तो चलिए इसको हम पहले अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे दोनों का, यानी साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स √3/2। तो साइन इनवर्स √3/2 को थीटा मान लेते हैं। तो ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा बन जाएगा। तो √3/2 हो गया साइन 60 डिग्री, यानी साइन π/3 बराबर हो गया साइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया π/3, यानी साइन इनवर्स √3/2 का मान हो गया π/3। उसी तरह कॉस इनवर्स √3/2 को भी थीटा के बराबर लेट करेंगे। तो √3/2 बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। √3/2 कॉस के 30 डिग्री पे आता है, यानी ये हो गया π/6। तो थीटा बराबर हो जाएगा π/6। चलिए तो अब हमको वैल्यू निकालना था साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स √3/2 का। तो साइन इनवर्स √3/2 का मान आ गया π/3 और कॉस इनवर्स √3/2 का मान आ गया π/6। तो साइन इनवर्स √3/2 के बदले हम लिखेंगे π/3
प्लस 2 इंटू इसके बदले पाई बाय 6, तो ये भी हो गया पाई बाय 3, यानी पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 हो जाएगा 2 पाई बाय 3। जैसे आपको बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो यहाँ पे भी आपको 3 फंक्शन है, तो हम पहले तीनों का अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर तीनों को जोड़ देंगे। चलिए, तो पहले tan इनवर्स 1 को थीटा के बराबर लेट करते हैं, तो 1 बराबर हो गया tan थीटा, यानी 1 के बदले हम लिखेंगे tan पाई बाय 4, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो ये हो गया tan थीटा, तो थीटा बराबर हो गया पाई बाय 4, यानी tan इनवर्स 1 का मान हो गया पाई बाय 4। अब cos इनवर्स माइनस हाफ और sin इनवर्स माइनस हाफ का मान निकालते हैं। तो cos इनवर्स माइनस हाफ बराबर थीटा, तो माइनस हाफ बराबर cos थीटा हो जाएगा। अब हाफ cos के 60 डिग्री पे होता है, यानी cos पाई बाय 3 हो गया ये। अब थीटा को हम अगर यहाँ पे माइनस पाई बाय 3 लिखेंगे, तो माइनस पाई बाय 3 cos के रेंज पे नहीं आता है, इसलिए कि इसका रेंज होता है 0 से 180। तो 0 से 180 के बीच माइनस वैल्यू नहीं आएगा। तो हम बताए थे आपको कि इसके केस में हम पाई में माइनस कर देंगे इसको, तो ये हो गया cos पाई माइनस पाई बाय 3, यानी cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है। तो ये cos पाई माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा cos 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू cos थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू हो गया 2 पाई बाय 3, यानी cos इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 हो गया। उसी तरह साइन इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन इनवर्स माइनस हाफ बराबर थीटा, यानी माइनस हाफ बराबर साइन थीटा। तो माइनस हाफ यानी हाफ को साइन 30 डिग्री लिखेंगे हम, बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा माइनस पाई बाय 6, क्योंकि इसका रेंज होता है माइनस 90 से प्लस 90, और माइनस 90 से प्लस 90 के बीच माइनस 30 डिग्री आएगा, इसलिए साइन इनवर्स माइनस हाफ का मान हो गया माइनस पाई बाय 6। अब तीनों को वैल्यू को जोड़ देते हैं, यानी tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ और प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। tan इनवर्स 1 था पाई बाय 4, cos इनवर्स माइनस हाफ था 2 पाई बाय 3, और साइन इनवर्स माइनस हाफ था माइनस पाई बाय 6, यानी पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 3 और माइनस पाई बाय 6। चलिए, तो इस तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4, 3 और 6, तो 3 से 1 और 2 और 2, 2, 1 और 1, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसका एलसीएम हो गया 12, 4, 3, तो ये हो गया 3 पाई, 3, 4, तो ये हो गया 8 पाई माइनस 2 पाई। 8 प्लस 3 11 माइनस 2, तो ये हो गया 9 पाई बाय 12, यानी 3 पाई बाय 4।
ये हो गया आपको इसका वैल्यू 3π/4 का। तो इसी तरह से आपको अगर वैल्यूज़ दिया गया हो तो हम सबका वैल्यूज़ इसी तरह से निकालते रहेंगे अलग अलग वैल्यूज़ करके।